उससे ज्ञान हमें क्या मिलता है? ज्ञान ये मिलता है कि समाज में सब एक दूसरे को मदद करते हैं। कुछ लोग होते हैं, सब आदमी एक तरफ नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। लेकिन क्या गुरु रामानंद नहीं होते तो संत रविदास होते क्या? यह समझिए, ये समाज को सबने सींचा है और सबके सहयोग से ये निर्माण हुआ है साथ। और आज संत रविदास जी के जयंती को हम लोग मना रहे हैं कि उनके उद्देश्य से पूरा देश सब एक हुआ, सभी समाज के लोग एक। क्या पिछड़ा, क्या अगड़ा, क्या दलित, क्या अति पिछड़ा, साधु संत सब मिलकर लोग कहते हैं कि चिंता ये करते हैं कि कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है। मैं तो कहता हूं कि रामचरितमानस को लिखा किसने? तुलसीदास जी ने। गाता कौन है? देश का ब्राह्मण समाज उसको पढ़ता है और सबको बताने का काम करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब उच्च शिक्षा के लिए दुनिया में गए साथियों, तब भी याद कीजिए कि उनको पढ़ाने के लिए सयाजी राव गायकवाड़ परिवार ने सहयोग किया और उनको विदेश भेजने का काम गायकवाड़ परिवार ने किया। तो जितने भी साधु संत हैं, ये हमारे सनातन के प्रतीक हैं, उसमें कहीं दो मत नहीं। आज यदि संत रविदास जी के जो विचार थे उसको गुरु नानक साहब के ग्रंथ में भी स्थान मिला, क्योंकि उनके उद्देश्य सबके लिए थे। वो तो अलग धर्म है बना, तब भी सब लोगों ने उसको जोड़ने का काम किया सब। इसलिए मैं तो जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे साथी मंत्री यहां बैठे हैं और हमारे साथी कार्यकर्ता साथी भी यहां पर उपस्थित हैं। ये पूरा कार्यक्रम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, इस देश में सभी के बीच में जाने का आग्रह किया। पूरी तरह बिहार सरकार भी संत रविदास महाराज को एक एक गांव तक पहुंचाने का काम करेगा और इनकी मिट्टी को लेकर, ठीक कहा प्रमोद जी ने कि अभी हम जिला में भेजेंगे, जिला से ये ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से ये पंचायत में जाएगा और पंचायत में जो मठ मंदिर है या अन्य जो धर्म के स्थान है या कोई व्यक्ति, कोई परिवार ये चाहता कि हमारे टोले में संत रविदास जी के गांव की मिट्टी आए, तो सभी जगह ले जाने का काम हमारी सरकार करेगा। और ये मूल उद्देश्य है कि उनके जो दिखाए रास्ते हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। उनके विचार को समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्तियों को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा और लगातार सरकार काम करती है। आपने देखा है, कोई भी वर्ग हो, समय बदलता गया और स्थिति और परिस्थिति बदलता गया। जब आजादी हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पीठ पर खड़े होकर जब इस देश में आरक्षण का विरोध हो रहा था, उस समय के प्रधानमंत्री आरक्षण का विरोध कर रहे थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर के पीठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े होकर कह रहे थे कि दलितों को आरक्षण दो। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, गुदरी के लाल थे, जब वो मुख्यमंत्री हुए
तो अति पिछड़ों को जब आरक्षण देने की बात आई, महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई, तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र उनके पीठ पर खड़े होकर काम कर रहे। और इस देश में कितनी लड़ाई हुई मंडल कमीशन के लिए साथियों। मंडल कमीशन का रिपोर्ट 1979 में आया, लेकिन किसी कांग्रेस की सरकार ने चिंता नहीं किया। 80 में सरकार बनी, 84 में सरकार बनी, लेकिन किसी सरकार ने चिंता नहीं किया। लेकिन जब देश में बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, उनके पास 147 सांसदों का समर्थन था और सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 83 सांसदों का समर्थन देकर मंडल कमीशन लागू किया था। जब स्वर्ण समाज ने आजादी से लेकर पिछड़ों के पीठ पर, दलितों के पीठ पर, अति पिछड़ों के पीठ पर रहकर सहयोग करने का काम किया था, तो जैसे ही मोदी जी अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बना, 10% आरक्षण स्वर्णों को भी मोदी जी की सरकार ने दिया। अब तो मैं कहता हूं, इस देश में सिर्फ अमीर लोग हैं जिसको आरक्षण नहीं है, चाहे वो सम्राट चौधरी का बेटा हो या मिथिलेश तिवारी का बेटा हो, इन्हीं को आरक्षण नहीं है। नहीं तो इस देश में दलित समाज के एक एक व्यक्ति को आरक्षण है। अति पिछड़ा और पिछड़े समाज में जिसको भी 8 लाख से अधिक की आमदनी है, स्वर्ण समाज में भी जो 8 लाख से अधिक आमदनी करते हैं, सिर्फ उनको आरक्षण नहीं है, जो इसमें भी गरीब है उसको भी आरक्षण देने का काम हम लोगों की सरकार ने। और अब तो ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, अल्पसंख्यक साथी भी है, उनमें भी आपने देखा होगा स्वर्ण समाज की आबादी लगभग 15% बिहार में बताई जाती है। उसका मेजर हिस्सा, लगभग 5% हिस्सा तो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिसको स्वर्ण में जो आरक्षण है उसका लाभ मिलता है साथ। और अति पिछड़ा समाज में बिहार में 36% की आबादी है, उसमें हिंदू आबादी 26% है, 10% आबादी मुसलमान समाज का है। तो चिंता भी करनी पड़ेगी आगे के दिनों में। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं, ये समाज सबके साथ जोड़कर ही चल सकता है। ये सबके साथ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबके विकास की कल्पना जमीन तक पहुंचाना पड़ेगा। और संतों ने जो उपदेश दिए हैं, जो रास्ते दिखाए हैं, वो हम लोगों की सरकार लगातार काम कर रही है साहब। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले के, माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर भी बिहार के सभी जिले में हमारी जो दलित बहनें थी, उनको गांव से बाहर निकलकर जाने में दिक्कत होता था। उनके शिक्षक पाठन के काम में दिक्कत होती थी। तो अब हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि सभी जिले में हम लोग सावित्रीबाई फुले आवासीय छात्रावास के साथ सभी जगह विद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आप लोगों ने देखा पिछले दिनों शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में क्रांति कराने का काम हम लोगों की सरकार ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सख्त निर्देश था, शिक्षा के केंद्र में बिहार को आगे बढ़ाओ। और वो जब स्वयं भी आए, ये जो हमारी विरासत है, नालंदा यूनिवर्सिटी को जब वो स्थापित करने आए थे साथी, आप सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह का सोच रखा होगा कि उस जमाने में पंडित चाणक्य के आशीर्वाद से जब ये खड़ा हो रहा था, तो बिहार जैसे नालंदा में 90 लाख, जब वहां आतंकियों ने किताब जलाया तो उसकी संख्या 90 लाख था। और जो जलाने का समय था
लगभग 6 महीने तक किताबें जलती रही और आज मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को उसी जमीन पर स्थापित करने का काम किया। और आगे भी हम लोगों ने तय किया कि अब भागलपुर में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, जो प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, हम उसको स्थापित करेंगे। उसके लिए लगभग 220 एकड़ हम लोगों ने दिया और अगले 1 साल में उसको जमीन पर उतारने का काम शुरू किया जाएगा। लोग कहते हैं शिक्षा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिहार आज भी लाखों बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं। मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को देखता हूं, लगभग 18,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिहार की सरकार अपनी राशि देकर दूसरे राज्यों में बच्चों को भेजते हैं। 18,000 करोड़ रुपया। जो सक्षम है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके रोकने की पूरी व्यवस्था शुरू की है सर। अभी हम लोगों ने 211 डिग्री कॉलेज खोले कि हमारा बच्चा बाहर जाकर नहीं पढ़े, अपने प्रखंड में रहकर पढ़े, वहां व्यवस्था करा। 211 डिग्री कॉलेज खोले। आज 10 तारीख से मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, जिस भी जगह शिक्षक की कमी होगी 10 तारीख को एक शिक्षक सभी कॉलेज में उपस्थित होंगे। यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं। सारी वैकेंसी पूरी कर ली गई और लगभग 9,000 और वैकेंसी हम लोगों ने क्रिएट करने के लिए कहा। यहां बैठे हैं मिथिलेश जी, इन्होंने इनके विभाग ने लगभग 32,000 टीआरई 4 में शिक्षकों की बहाली का रास्ता खोला। हम पूरी तरह गांव में अपने बच्चे पढ़े कैसे, गुरुकुल की व्यवस्था कैसे। मैं धार्मिक न्याय परिषद के यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं और साधु संत भी बैठे हैं, यही लोग महत्वपूर्ण है, ये पूजनीय है। मैं तो ये आग्रह करूंगा, जितने मठ और मंदिर है तय कीजिए, एक स्कूल, एक कॉलेज, सब आप लोग गोद लेने का काम कीजिए और आप लोग खोलिए, हम लोग आपको मान्यता देंगे। अभी तो मैं एक बार अगले कुछ दिनों में 400 से अधिक और डिग्री कॉलेज खोलूंगा साथियों, क्योंकि हमारी कल्पना है कि बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाए, क्योंकि संत रविदास जी का जो उद्देश्य है, जो उनके दिखाए रास्ते हैं, हमारे लोग हमारे घर में रहकर ज्ञान अर्जन करें, इसका रास्ता खोलना है। इसलिए स्कूल को भी ठीक किया जा रहा है, दुनिया के लेवल पर लेने का काम किया जा रहा है। और दुनिया के लेवल पर इसलिए मैंने कहा कि अब तो स्कूल में आपने देखा एक बार में 551 सरस्वती विद्या निकेतन भी हमने खोलने का काम किया। और उसका कारण है कि वहां पर लाइव क्लासेस की शुरुआत कर रहा है साथियों, और बच्चों को, जो गरीब बच्चा है वही सरकारी स्कूल जा रहा है। हम लोगों ने ये पैरामीटर तय करने के लिए कहा है कि अगले 2 वर्ष में यह तय कीजिए कि अगले 2 वर्ष में मंत्री और विधायक से लेकर जो जिला के पदाधिकारी होते हैं, सबका बेटा उस स्कूल में एडमिशन लेने लगेगा, तब मैं मानूंगा कि वो शिक्षा का केंद्र बदल गया। क्योंकि वहां नीट की भी पढ़ाई हम कराएंगे, जेईई की भी पढ़ाई कराएंगे और लाइव टीचर की भी व्यवस्था करेंगे। रात के 11 बजे यदि कोई बच्चा अपने घर में किसी मैथमेटिक्स में फंस जाए, अलजेब्रा में, तो उसकी व्यवस्था की चिंता कौन करेगा? गरीब का बच्चा यदि सक्षम होता तो वो अच्छे स्कूल में होता, कॉन्वेंट में होता, बोर्डिंग स्कूल में होता। इसलिए हम लोगों ने तय किया है विद्यालय परीक्षा समिति ऐसा व्यवस्था करेगा और इसको तय भी किया कि 15 अगस्त तक इसको लागू कीजिए। 15 अगस्त से लागू होगा और बिहार के गरीब बच्चे रात के 11 बजे टीचर खोजेंगे तो उनके मोबाइल और उनके लैपटॉप पर
टीचर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए साथियों, मेरा यह स्पष्ट मानना है, ज्ञान अर्जन करना है और ज्ञान दुनिया के स्तर का भी अर्जन करना है। इसलिए हम लोगों ने कई यूनिवर्सिटी की कल्पना की साथी। लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर से बड़ा कोई नाम नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि उनके नाम पर भी, एक साहित्य के नाम पर भी एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम करें। और आप सोचिए कि जिस तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भारत को अखंड, पंडित चाणक्य की बात तो सब जानते हैं, लेकिन इस भारत को जब 567 रियासत को एक किया गया और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोग आजादी के समय से एक नारा लगाते रहे कि नहीं रहेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निषाद और नहीं चलेगा दो प्रधान। इस व्यवस्था को जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भी हमने एक एआई और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प लिया। मैंने सभी विधायकों को धन्यवाद भी दिया इसके, सबने समर्थन करके भागलपुर में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करेगी। और आज दुनिया में जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है सब, उसको बिहार में भी स्थापित करना है। और उसी के तर्ज पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद जुब्बा साहनी, हम लोगों ने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना की, उसको भी मुजफ्फरपुर की धरती पर स्थापित करने का काम शुरू किया। इसलिए साथियों, संतों का जो उपदेश है, धर्म का रास्ता, ज्ञान का रास्ता और सामाजिक समरसता को जोड़ने का रास्ता, ये ज्ञान के माध्यम से आएगा। और पूर्ण रूप से मैं आश्वस्त करता हूं कि यहां जितना हम मदरसा पे ध्यान देते हैं, उससे कम ध्यान हम किसी भी कीमत पर संस्कृत पर नहीं देंगे, इतना जरूर आश्वस्त करना। इसलिए पूरी व्यवस्था हम आबादी के हिसाब से चीजों को कर दे। हमने कहा किशनगंज जिले में बड़ी आबादी है तो वहां उर्दू विद्यालय खुलने चाहिए, इसमें कहीं तो वहां खुलेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति पूरी तरह भावना जिसके रहेगा, उसके साथ ये भारत चलेगा। इसलिए बिहार सरकार पूरी तरह आपको आश्वस्त करते हैं कि भारत के संत परंपरा को और संत रविदास जी के दिखाए रास्ते को, उनके जीवन को आगे बढ़ा, उनके जीवन में जिस तरह कठिनाई देखने को मिला, आज बिहार में इस पूरी तरह जातिवाद को खत्म करते हुए बिहार की सरकार ये चाहेगी कि बिहार के लोग आगे बढ़कर बिहार की समृद्धि की चिंता करें। इसलिए मैं जरूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो विकसित भारत का सपना देखते हैं कि 2047 में भारत इस देश नहीं दुनिया का सर्वशक्तिमान देश बने। नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग काम करते रहे, पिछले 2-2.5 वर्षों से मैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके साथ था। वो रोज चिंता करते थे समृद्ध बिहार बने, उस समृद्धि को भी लाना है सर। आज देखते होंगे आप, अब तो मैं साधु संतों से आग्रह भी करूंगा कि आप देखिए, अब तो सड़क का भी नाम, पहले सड़क बनता था तो मैरिन ड्राइव के नाम होते थे, बाद में नीतीश जी ने उसको जेपी गंगा पथ किया, लेकिन अब जो सड़कों का नाम है वो पटना से जो बक्सर जाएगा, जो पूरी तरह गंगा के किनारे होगा, उसका नाम विश्वामित्र पथ रखने का काम किया। और जो गंगा के उस पार है साथियों,
उसको गंगा अंबिका पथ रखने का काम किया। और तीसरा सड़क जो गोपालगंज जाएगा तो उसको भगवान नारायणी पथ के नाम पर रखा गया। यह जो इतिहास है जिसने समाज को जोड़ने का काम किया, यह सामाजिक संरचना पूरी तरह, ये भारत के लोग तो सहने वाले हैं। कभी अंग्रेज आया उसने लूट लिया, कभी आतंकी आए उसने लूट लिया, कभी मुगल आए उसने लूट लिया। भारत के लोग तो सबको सहने वाले, सबको अपने यहां बसाने वाले, और हम भारत के लोग इतने मिलकर रहे हैं और आगे भी रहेंगे कि दुनिया में इसको सब दिन याद रखा जाएगा कि यहां संत रविदास भी हुए, संत तुलसीदास भी हुए और यहां पंडित चाणक्य भी हुए। इसलिए साथियों, मैं सभी लोगों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि तमाम लोग इसमें जुड़िए। सब लोग जिले में जाएं, जिले के स्तर पर जितने हमारे मंदिर हैं वहां जरूर इसको ले जाने का काम कीजिए। जितने हमारे दलित समाज के बस्ती है उसमें तो विशेष तौर पर ले जाइए, इसलिए ले जाने का रहा हूं। सामाजिक संरचना सबको जोड़ने का काम किया, चाहे वो उच्च समाज वर्ग के गांव हो, चाहे वो ओबीसी समाज के वर्ग के गांव हो, या अति पिछड़े समाज के वर्ग के गांव हो, या दलित समाज के वर्ग, सभी को जोड़ना है। और संत किसी के नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। हम आजादी के बाद सबको जात में बांटना सीख गए। हमने आजादी के बाद श्री बाबू को एक जात में बांध दिया, कपूरी ठाकुर जी को अति पिछड़े में डाल दिया, संत को भी दलित मान लिया, ये दलित थे तो इसको दलित मान लिया, पंडित चाणक्य थे तो ब्राह्मण मान लिया। इससे देश नहीं चलने वाला। इस देश को सबने सींचा है, सबको मिलकर इस भारत और बिहार को बनाना है साहब। इसलिए मैं फिर से सभी लोगों को बधाई देता हूं और इसको जन जन तक ले जाना है और मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को साकार करना है और बिहार के समृद्धि के लिए काम करना है। मैं फिर से एक बार कहूंगा, भगवान संत रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की।